जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले और रीसेंट हर वीडियो की अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारे वीडियोज इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। तो हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। मणिपुर रो रहा है, मोदी हंस रहा है। और कई बार तो पता नहीं बीच में क्या क्या ब्ला 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 करके बोल रहे थे। अपना मानसिक संतुलन देश के प्रधानमंत्री खो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री का मकसद मणिपुर की हिंसा रोकना नहीं है। ऐसे विपक्ष की आवाज़ को रोको, ख़त्म करो। और मैं ही नहीं, राहुल गांधी बोले उनकी सदस्यता ख़त्म करो, राघव चड्ढा बोले उनकी सदस्यता खत्म करो, डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड करो, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करो, सुशील रिंकू को सस्पेंड करो, सबको सस्पेंड करो, सबके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये जो नई परंपरा इन्होंने शुरू की है इस संसद को खत्म करने की, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जिस बेंच ने नू मेवात में चल रहे बुलडोजर पर सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगाई थी, खबर के मुताबिक 10 अगस्त को उस बेंच को देर रात ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बेंच 11 अगस्त को फिर से बुलडोजर की कार्रवाई पर सुनवाई करने वाली थी। मतलब तानाशाही अपने उरूज पर है। अब जज स्वतः संज्ञान भी नहीं ले सकते। दोस्तों जरा सोचिए, अगर जस्टिस एस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर ने नू बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई होती तो क्या होता। रिपोर्ट के मुताबिक नू में हिंसा के बाद अब तक 1208 इमारतें गिराई गई हैं, जो कि मुसलमानों की थी। इनमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के सरकारी पैसों से बने मकान भी शामिल हैं। अब ध्यान दीजिए, दंगों के पीछे मेन एक्यूज बताए जा रहे मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के घर अभी भी सेफ हैं। यहां एक बात और ध्यान देने लायक है कि कुछ पंचायतों ने मुसलमानों के बायकॉट के फरमान दिए थे, लेकिन सरकार की सख्त कार्रवाई के पैगाम के बाद ये फरमान 24 घंटों में वापस ले लिए गए हैं। मतलब सरकार चाहे तो किसी भी दंगा, किसी भी ऑर्डर पर काबू पा सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार चाहे तो। खैर, नू में हुई हिंसा के इल्जाम में हरियाणा की खट्टर सरकार ने 1250 के तकरीबन मकान और दुकानों को जमींदरोज कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये सब इलीगल बने हुए थे। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर ये सब इलीगल बने हुए थे तो इन्हें बनने क्यों दिया गया? जब ये बन रहे थे तब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कहां सोए हुए थे? और हिंसा के बाद ही क्यों ख्याल आया कि ये मकान दुकान इलीगल बने हुए हैं? इन मकानों में कई ऐसे मकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया है जो सरकारी स्कीम के तहत बने थे। मतलब सरकारी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले मकान भी इलीगल थे। इस वायलेंस के स्टेज मैनेजर जो सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर माइनॉरिटी कम्युनिटी को निशाना बना रहे थे, उन नफरतियों के मकान दुकान सब वैलिड ही हैं। वो तो इलीगल हो भी नहीं सकते। पोलराइजेशन की सियासत करने वाले मौजूदा सत्ताधारी दल ने माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाले हालात पैदा कर दिए हैं। या तो वो अपने खिलाफ होने वाली हिंसा, हेट स्पीचेस, भद्दी गालियों को चुपचाप सहन करें। अगर रहेंगे तो फिर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कानून को बेस बनाकर उन्हें जेल में डालने के साथ साथ उनके मकान, उनके दुकानों पर बुलडोजर चलाएगा। और अगर कोई जज इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की सुनवाई के लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को तलब करने की हिम्मत करेगा तो रातों रात उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में नए भारत की यही सच्चाई है। सोचिए, 1980 का बना मकान खट्टर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन ने इल्लीगल बताकर उसे गिरा दिया। नफरत और भेदभाव का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। जिन घरों में दंगाई आगजनी लूटपाट करने से चूक गए थे, उन्हें भेदभाव में डूबी सरकार ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सहारे जमींदरोज करा दिया। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक बेंच ने 7 अगस्त को नूंह और गुरुग्राम में हुई हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने हिंसा के बाद नूंह में लोगों के घर पर करी जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल भी किया था कि क्या राज्य जातीय संहार यानी एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश करी जा रही है। अब इस बेंच को बदल दिया गया है। आपको दिल्ली दंगा और हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर याद ही होंगे। अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूं। दिल्ली 3 दिन तक जलती रही। हर जगह तमाम जानकार एक ही बात दोहरा रहे थे कि दंगाइयों को खुली छूट मिली हुई है, पुलिस गायब है। सब नेता सन्नाटा मारकर अपने अपने बंगलों में मस्त थे। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई। रात 12 बजे अदालत बैठी। सुबह फिर से सुनवाई हुई। पुलिस को जमकर लताड़ा गया। पूरा सिस्टम एकदम एक्टिव हो गया। पुलिस सतर्क हो गई। हेल्पलाइन नंबर जारी हो गया। मदद को पुलिस पहुंचने लगी। सरकार भी हरकत में आ गई और दिल्ली में हिंसा बंद हो गई। यह काम जस्टिस मुरलीधर ने किया था। उन्होंने न सिर्फ दंगों में पुलिस के रोल का संज्ञान लिया था, बल्कि जिन भड़काऊ भाषणों के चलते हिंसा फैली थी उसका भी संज्ञान लिया और पुलिस की जमकर मजम्मत करी। साथ ही बीजेपी के गोली मारो ठाकुर समेत सभी जहरीलों पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था। उन्होंने कमिश्नर से कहा था कि जाओ रात भर भड़काऊ भाषणों के वीडियोस देखो और कल आकर रिपोर्ट करो। लेकिन फिर हुआ ये कि अगले ही दिन जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया। अब यही कहानी हरियाणा में भी दोहराई जा रही है। पहले दंगा नहीं रोका गया, न हथियारबंद हुड़दंगियों को रोका गया, फिर चुन चुनकर मुसलमानों के घर गिराए गए। हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस हरप्रीत ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया, कड़े सवाल पूछे और ये जुल्म रोकने का हुक्म दिया। पर अब दूसरी सुनवाई से पहले इस बेंच को सुनवाई से हटा दिया गया। दोस्तों, लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त की देर रात हाई कोर्ट की इस बेंच को बदल दिया गया है। यह बेंच एक दिन बाद यानी 11 अगस्त को ही इस मामले की फिर से सुनवाई करने वाली थी। इससे पहले ही बेंच का ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन शामिल हैं। अब जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने हरियाणा सरकार से सवाल पूछा था कि जिन इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या वो किसी एक खास कम्युनिटी के लोगों की है? क्या सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है? हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने इसे जारी रखते हुए अपने ऑर्डर में कहा था कि मुद्दा यह भी है कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास कम्युनिटी की इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रही है। दोस्तों, जातीय संहार को अंग्रेजी में एथनिक क्लींजिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी जगह से एक खास कम्युनिटी को हटाने के लिए ताकत यानी फोर्स या धमकी का इस्तेमाल करना। कोर्ट ने हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के बयान पर टिप्पणी करी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार कम्युनल वायलेंस की जांच कर रही है और बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। तो दोस्तों, कोर्ट ने अंग्रेजी के राइटर और इतिहासकार लॉर्ड एक्टन की बात का जिक्र करते हुए कहा था कि सत्ता करप्शन करती है और ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश सत्ता आपको पूरी तरह करप्ट कर देती है। बिना किसी नोटिस के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। जाहिर है कानूनी प्रोसेस का पालन किए बिना
इमारतों को गिराया जा रहा है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हलफनामा दायर करने का ऑर्डर भी दिया था। इसमें उन्हें बताना था कि नूंह और गुरुग्राम में पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने कितनी इमारतें गिराई। क्या इससे पहले मकान मालिकों को कोई नोटिस दिया गया था? दोस्तों, हाई कोर्ट के इस हुक्म के बाद पुलिस डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने ऑफिसर्स को बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए कहा था। आपको यहां पर बता दूं कि नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान कम्युनल वायलेंस शुरू हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। खैर, मुल्क के होम मिनिस्टर के मुताबिक मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हटाया नहीं गया। अन्य भक्तों के मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ठीक ठाक काम कर रहे हैं। सैकड़ों मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्होंने लोगों को बेघर कर दिया, रोजगार कारोबार छीन लिया। नए भारत में इसे ही ठीक काम कहा जाता है। हिटलर ने 6 लाख यहूदियों की हत्या करी थी। ये हत्या नहीं कर रहे, बल्कि जीने का फंडामेंटल बेस ही छीन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मकान गिरा देंगे, रोजगार छीन लेंगे, बाइकॉट करवा देंगे। फिर तू जिएगा कैसे? तुम तो मर जाओगे यूं ही तड़प तड़प कर, और हम पर नरसंहार का इल्जाम भी नहीं आएगा। वो खुलेआम बता रहे हैं कि हम शोभा यात्राओं में उकसाने वाले नारे लगाएंगे, धमकियां देंगे, जैसे कि हम जीजा हैं, आ रहे हैं ससुराल, रोक सको तो रोक लो। खुलेआम हर तरह का हथियार होगा हमारे पास, जिसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में लहराएंगे। तुमको फिर भी अमन रखना है, डर कर दुबक कर रहना है, दुआएं करनी है, यात्रा बिना नुकसान पहुंचाए निकल जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो तुम हमारी तबाही वाला रूप देखोगे। अगर हमसे बच गए तो बचा हुआ काम हमारी सरकार कर देगी, तुमको मलबे में तब्दील करने का। और कोई जज का अगर जमीर जागा तो उसको रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे रीसेंट और आने वाले हर वीडियो की टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। पेट्रॉन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं और अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।